के पास टीपू जी आपका रुख करूंगी क्योंकि आप सहयोगी सरकार में और ऐसे में जेजेपी की क्या कुछ तैयारी है, इसके साथ ही कांग्रेस जो फिलहाल संगठन को मजबूत करने की कदम उठा रहे हैं उस पर आपका क्या कहना है? देखो श्रावणी जी, जिस प्रकार आज कांग्रेस ने अपना संगठन बनाया है, हर दल अपना संगठन बनाता है और पिछले कम से कम 8 साल तक कांग्रेस जो इतना बड़ा दल रहा है देश के अंदर, वो एक प्रदेश, एक हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन ना बना पाना, ये एक बड़ी विफलता है कांग्रेस की। और अब जैसे कांग्रेस की जो संगठन की जो लिस्टें आ रही हैं, जिस प्रकार इन्हीं की पार्टी के नेताओं के बयान जब हम पढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया में छपते हैं, जैसे किरण चौधरी जी कहते हैं कि हमसे तो कोई सलाह नहीं ली गई, ये मीडिया कोऑर्डिनेटर तो कैसे बना दिया, हमें तो पता नहीं है। तो इस तरीके की जो कांग्रेस के अंदर जो गुटबाजी है, उसका नुकसान चुनाव में आपको देखने को जरूर मिलेगा। और रही बात जननायक जनता पार्टी की, जननायक जनता पार्टी की, देखो सबसे पहले तो हमारे लोकसभा के चुनाव होने हैं, हम मान करके चल रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव पहले होंगे और लोकसभा के चुनाव के हिसाब से हमने पूरी तैयारी कर रखी है। 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी अपनी रैली कर रही है। सबसे पहले उन्होंने सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की जो रैली करी, हमने जो रैली करी वो जुलाना के अंदर करी, जींद जिले में करी। उसके बाद हमने फरीदाबाद में करी, अब उसके बाद अब भिवानी महेंद्रगढ़ में करी। उसके बाद हम लगातार और हर लोकसभा क्षेत्र में हम रैली करने का काम करेंगे। और हमारी जो तैयारी है वो लोकसभा के हिसाब से और विधानसभा के हिसाब से, साथ के साथ विधानसभा के हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि जो सहयोगी दल के नाते जो दुष्यंत चौटाला जी ने सरकार में रह करके बतौर मुख्यमंत्री जो लोगों के हितों के लिए, जनता के हितों के लिए जो काम किए हैं, उन कामों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। जब वो हमारा 75% का जो वादा था वो हमने विधानसभा में पारित करवाने का काम किया। जब हमारी पार्टी की जो हमारी नेत्री रही है श्रीमती नेहा चौटाला जी, उन्होंने हरिचुंदी चौपाल में एक वादा महिलाओं से किया था कि 50% आरक्षण हम महिलाओं को दिलाएंगे, चाहे वो बात रही हो, चाहे हम रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, आज दुष्यंत चौटाला जी के प्रयासों से गठबंधन सरकार में अगर मारुति का प्लांट, जो एक मदर प्लांट जिसको हम कह सकते हैं, सबसे बड़ा प्लांट वो हम हरियाणा के अंदर जो बनने जा रहा है जी। और उसके बाद अगर हम बात करें एक जैपनीज बैटरी, लिथियम बैटरी का जो सोना IIT में जो प्लांट लग रहा है, और उसके साथ साथ ग्लोबल सिटी तो 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट सरकार द्वारा किए जा रहे हैं गुड़गांव के अंदर। तो इस प्रकार अगर हम रोजगार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जो जनहित में और जो काम है जो गठबंधन में रह करके बतौर मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी कर सकते थे, जो घोषणाएं हमने की थी उन पर आज हम खरा उतरे हैं और उन पर हम काम कर रहे हैं। जो बची हुई चीजें हैं उन पर भी हम जल्द ही जो बचे हुए। ठीक है टीपू जी, मैं टीपू जी आपका रुख करूंगी क्योंकि ओमकार सिंह जी को सुना आपने, उन्होंने कहा है कि जेजेपी ने जनता को भ्रमित किया है, धोखा दिया है। देखो श्रावणी जी, जिस प्रकार मैं आईएनएलडी प्रवक्ता को सुन रहा था, इन्होंने कहा कि जेजेपी ने जनता को धोखा दिया है, वो बीजेपी की गोद में जाकर के बैठ गई। इस तरीके के तमाम आरोप इन्हें लोग अपनी बौखलाहट में लगाती आ रही है। या मैं इनसे पूछना चाहूंगा, क्या चौधरी देवीलाल ने जनसंघ के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाई? क्या चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार नहीं बनाई? क्या ऐसा पहली बार हुआ है कि दुष्यंत चौटाला जी ने जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ किया, भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन चौधरी देवीलाल परिवार का लगातार चलता आ रहा है। दूसरी बात, ये हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था है। अभी हम प्री पोल अलायंस और पोस्ट पोल अलायंस हम कर सकते हैं। अगर जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें ली, 10 सीटें जीती, उन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ा, हमने कांग्रेस के भी खिलाफ चुनाव लड़ा है। आज अगर 10 सीटें दुष्यंत चौटाला जी की उस सोच पर मोहर लगी है। अगर पिछले विधानसभा की हम बात करें, भाई हमने 17% वोट बैंक हमने हासिल किया। ठीक। और अगर मैं कांग्रेस की बात करूं, पिछले विधानसभा में कांग्रेस के पास 28% वोट बैंक था। तो टोटल जो 11% का जो डिफरेंस आ रहा है वो ठीक है टीपू जी, समय की कमी। आखिरी सवाल मेरा ओमकार सिंह। इन्होंने कहा कि हमारा गठबंधन बीजेपी से होता रहा है, होता रहा है। उस वक्त बीजेपी जो है ना, वाजपेयी अडवाणी की सोच की पार्टी थी। आज लोकतांत्रिक व्यवस्था की पार्टी नहीं है बीजेपी, आज तानाशाही प्रवृत्ति की पार्टी है। और टीपू मौर्य जी, एक बात तो बता दो, आपने बीजेपी को पानी पी के कोस के बीजेपी के विरोध में वोट लिए,
हमने जब बीजेपी से गठबंधन किया, बीजेपी के विरोध में वोट नहीं दिया, आपने जनता से धोखा किया है, जिसका फल आपको जनता 2024 में देगी। सिंगल सीट भी अगर आ गई आपकी तो बताना। सुनो, अपनी बात में बोलना, अपनी बात में। सिंगल सीट आप जो वोट लेके गए हो, वो यादव का वोट बैंक था, जो आप भ्रमित करके ठीक है, समय की कमी है हमारे पास। आप सभी मेहमानों को यहीं पर रखना चाहूंगी। सत्यव्रत शास्त्री जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, टीपू जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ओमकार सिंह जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बजरंग दास गर्ग जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव में